प्रलय काल में संपूर्ण संसार के जलमग्न होने पर भगवान विष्णु से शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। उस समय भगवान के मैल से उत्पन्न मधु और कैटभ नामक दो घोर राक्षस ब्रह्मा को मारने को तैयार हो गए। भगवान के नाग कमल में स्थित प्रजापति ब्रह्मा ने असुरों को देख भगवान को जगाने के लिए स्तुति की। हे देवी, तू ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है। तू ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति और महामहु स्वरूपा है। दारुण, कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तू ही है। तूने जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले साक्षात भगवान विष्णु को भी योग निद्रावश कर दिया है। और विष्णु, शंकर एवं मैं ब्रह्मा शरीर ग्रहण करने को बाधित किए गए हैं। हे देवी, अपने प्रभाव से इन असुरों को मोहित कर और इन्हें मारने के लिए भगवान को जगा। इस प्रकार स्तुति करने पर महामाया भगवती भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु तथा हृदय से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष खड़ी हो गईं। भगवान भी उठे और देखा कि दो भयंकर राक्षस ब्रह्मा को खाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। ब्रह्मा की रक्षा के लिए भगवान स्वयं युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए, परंतु वे राक्षस नहीं मरे। तब महामाया ने उन राक्षसों की बुद्धि मोहित कर दी, जिससे वे अभिमानपूर्वक विष्णु भगवान से कहने लगे कि हम तुम्हारे युद्ध से अति संतुष्ट हुए हैं, तुम वर मांगो। भगवान कहने लगे, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आप दोनों मेरे द्वारा मारे जाएं। मधुकैटभ ने तथास्तु कहा और बोले कि जहाँ पर पृथ्वी जल से ढकी हुई हो वहाँ हमको नहीं मारना। अंत में भगवान ने उनके सिरों को अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाला। इस प्रकार देवकार सिद्ध करने के लिए उस सच्चिदानंद रूपिणी चित्त शक्ति ने महाकाली का रूप धारण किया।